24 तारीख को मेरा जन्म हुआ, 24 अगस्त। 4 और 2 6, RASHID मेरा नाम की स्पेलिंग है और इसमें अक्षर भी आते हैं 6। उसके बाद फिर 10th में मेरा जो रोल नंबर था वो था 1165040। जब मैंने जोड़ देखा 6। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में जब मैं पहुंचा तो मेरा रोल नंबर था 749778। जोड़ करके देखा तो 6। तो क्या ये 6 नंबर मेरे साथ में चल रहा है? 6 नंबर बताता है शुक्र का नंबर है, ऐश्वर्य का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, नेम का, फेम का, इन सब चीजों का नंबर होता है 6 नंबर। ऑलमोस्ट 150 करोड़ का हिंदुस्तान और लगभग 700 करोड़ की दुनिया। ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी हो सकता है अमिताभ बच्चन का जो नंबर ग्रिड हो वो किसी बहुत गरीब का भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? 100% हो सकता तो है। फिर ऐसे में एक अमीर एक गरीब कैसे? अगर हम उन दोनों के नंबर्स देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें जरूर मिलेगा। हर किसी का एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे एक रवि किशन जी हैं, कहीं पर भी अगर जाते हैं तो बहुत ड्रामेटिक हो जाते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो बहुत ही सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से जहां भी अपनी बात रखनी है। क्या उद्दंड लोगों का नंबर अलग होता है और सभी लोगों का अलग होता है? मैं कहना ये चाह रहा था। 100% ऐसा होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करी आपने तो मुझे उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ याद है। उनका मैंने मूलांक निकाला था तो उनका मूलांक था 8 और उनका भाग्यांक निकाला था तो वो था 5। अब 5 नंबर जो होता है ना, कम्युनिकेशन के धनी, जो बातचीत में एकदम सही सटीक बातें बोलना। 8 नंबर क्या होता है? शनि का नंबर, स्ट्रगल का नंबर, मेहनत का नंबर। अगर शादियां करनी है तो उसके लिए कुछ खास तारीख मुकर्रर करते हैं हम लोग, ऐसा होता है ना? ये जो तारीख वाले नंबर्स होते हैं क्या इनका भी न्यूमरोलॉजिकल इम्पैक्ट या इफेक्ट है? अगर आप मुसलमान हैं तो शायद ये कहते होंगे कि मेरा लकी नंबर है 786। अगर हिंदू हैं तो शायद ये कहते होंगे कि लकी नंबर मैं गुरुजी वाले 777 में ढूंढने की कोशिश करता हूं। बात धर्म की नहीं है, बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात है न्यूमेरोलॉजी की। यानी क्या वाकई नंबर्स आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका जन्म जब हुआ तो आप जोड़ करके देखते हैं ये तो 6 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद आपके एग्जामिनेशन का रोल नंबर भी सेम आता है। आप जब पास होकर के अगली क्लास में जाते हैं तो वहां का रोल नंबर भी सेम आता है, तो आपको ये लगता है कि हाँ मेरा ये लकी नंबर है। वो गाना भी है ना, तू है मेरा लकी नंबर, तेरा नंबर है 12। कहते हैं ना बहुत बार। ये लकी नंबर का सीक्रेट क्या है? क्या आपके जीवन के साथ में वाकई कोई नंबर चलता है? क्या आपके नाम के साथ में कोई नंबर चलता है? क्या आपकी जन्म तिथि के साथ में कोई नंबर वाकई में काम करता है? ये अंक शास्त्र और अंक गणित क्या है जो जन्म लेने से लेकर आंखें बंद कर लेने तक हमारा और आपका पीछा नहीं छोड़ता? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? भूमिका मैंने बांध दी है, आप समझ गए होंगे कि मैं किसी बड़े न्यूमेरोलॉजिस्ट से बात करने वाला हूं। हालांकि न्यूमेरोलॉजिस्ट बड़ी हैं, उम्र कम है, बड़ी प्यारी सी शक्ल है, भोली सी शक्ल है, मासूम सी शक्ल है, लेकिन इस मासूमियत में भी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम सीक्रेट हैं। देश की जानी मानी न्यूमेरोलॉजिस्ट आचार्य प्रियंका मेरे साथ में है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं आप, ये नंबर गेम क्या है? मैं अंक शास्त्र, अंक गणित, न्यूमरोलॉजी में डीप डाइव करने की कोशिश करूं उससे पहले तो आप ये बताएं ये नंबर का खेल क्या होता है? सर नंबर्स अगर हम कहें तो हमारे जब से हमारा जन्म होता है ना तब से ये नंबर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन कोई पर्टिकुलर डेट होती है जिसको हम कभी नहीं बदल सकते। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके कार्मिक पैटर्न्स को बताती है। जैसे कि किसी का 1 नंबर है या किसी का 2 नंबर है या किसी का 8 नंबर है, तो हर एक नंबर बताता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही आपको इस जन्म में ये नंबर्स मिले। हम्म हर एक नंबर बताता है कि आपकी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है और आपके आने वाले समय में आपको क्या मिलने वाला है, आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपके करियर में आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें आप अपने नंबर्स से समझ सकते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो कहते हैं कि 60% हम लेके आए हैं और 40% जो हमें अपने कर्मों के अनुसार बदलना है। वो हमारे अच्छे कर्म होंगे तो वो 40% हम अच्छा बना सकते हैं। अगर हमारे कर्म गलत हैं तो फिर वो 40% हमारा खराब हो जाएगा। अच्छा। तो इन चीज़ों का अगर हम विश्लेषण करें तो वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से 100% पता चल सकता है।
जब हमारा जन्म होता है तो हम्म हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमें मिला है, गॉड गिफ्ट। और जो नंबर्स हम खुद अपनी लाइफ में चूज करते हैं, उन नंबर्स को अगर हम सही तरीके से चूज करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स से एंटी ना चूज करके फ्रेंडली चूज करें, तो हम अपनी लाइफ की जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, एक जानते हैं आप, आपने एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया, एंटेना। हम तो जब छोटे थे, चूंकि हम मिलेनियल्स हैं, तो हमारे घरों में एंटेना होता था जिसके जरिए हम सिग्नल कैच करने की कोशिश करते थे। क्या न्यूमरोलॉजी का ये एंटेना भी सिग्नल कैच कराता है? मैं एंटेना और कुछ और भी चीज़ें होती हैं ना आप लोगों में, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं शायद, जी। और हालांकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। उस पर भी हम आएंगे और डीप डाइव मोड में जा करके भी आपके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बार कहते हैं ना कि एक एंकर जो होता है वो बड़ा खुदगर्ज होता है, और मैं भी उतना ही खुदगर्ज हूँ। मेरे साथ में, मेरे जीवन के साथ में एक नंबर चलता है 6। आप बाकियों के बारे में बताएं, लेकिन सबसे पहले मेरे बारे में बताएं। मैं 24 तारीख को मेरा जन्म हुआ, 24 अगस्त, 4 और 2 6। देखिएगा, समझिए। उसके बाद फिर RASHID मेरा नाम की स्पेलिंग है, और इसमें अक्षर भी आते हैं 6। उसके बाद फिर 10th में मेरा जो रोल नंबर था, मेरा एग्जामिनेशन में जो रोल नंबर अलॉट हुआ वो था 1165,040। जब मैंने जोड़ देखा 6। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में जब मैं पहुंचा तो मेरा रोल नंबर था 749,778। जोड़ करके देखा तो 6। तो क्या ये 6 नंबर मेरे साथ में चल रहा है? 100% चल रहा है। और 6 नंबर जो होता है ना, बहुत लकी नंबर कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो नंबर है ना 6, इसकी जो एनर्जी, जैसे आपने बताया 24, यानी 2 नंबर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, 4 नंबर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका अगर हम टोटल करते हैं तो 6 आता है। यानी आपके लिए जो मेन नंबर जो है ना आपका, वो 6 है। और 6 नंबर बताता है शुक्र का नंबर है, ऐश्वर्य का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, नेम का, फेम का, इन सब चीजों का नंबर होता है 6 नंबर। ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ पसंद होती है। कुछ भी चीज अगर चूज करेंगे ना, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे अपने घर को सजाने की बात हो, चाहे अपने रिश्तों को सजाने की बात हो, ऐसे लोग फैमिली से इतना अटैच होते हैं, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से इतना अटैच होते हैं कि उन्हें अगर ऑफिस में है तो भी वही दिमाग में रहेगा कि हाँ पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, या मेरे बच्चे का स्कूल में कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो बहुत अटैच होते हैं अपनी फैमिली से, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इतना देना जानते हैं 6 नंबर वाले कि शायद और कोई नंबर नहीं जानता। इतना वो अटैच्ड होते हैं फैमिली को लेके, अपने दोस्तों को लेके। मतलब उनको शायद उतना मिलता नहीं है जितना वो दे देते हैं अपनी लाइफ में। लोगों को इतना प्यार देंगे, इतने केयर करेंगे। बहुत केयरिंग नंबर होता है 6 नंबर। अच्छा। तो 6 नंबर तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट नंबर मैं कहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि लग्जरी भी है, नेम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। और ऐसे लोगों की चॉइस अगर हम देखें तो उनको ले जाके अगर हम खड़ा करेंगे ना, तो लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि भैया इसकी पसंद से लो, इसकी पसंद बहुत अच्छी है। तो ये होता है 6 नंबर का मैजिक। सुन रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना आप कि 6 नंबर जो मेरे साथ में चलता है उसका मैजिक क्या है? खैर, ज़्यादा मैजिक तब आएगा जैसे जैसे इस प्रोग्राम को हम और भी ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे ये समझाइएगा प्रियंका जी, लाइफ नंबर्स के हिसाब से कैसे चलती है? और ये एंटेना, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ये सब क्या होते हैं? और नंबर हमारी ज़िंदगी को कब बनाते हैं, कब बिगाड़ते हैं, कब बदलते हैं? सर अगर हम बात करें कि नंबर्स की, जैसे आपने ड्राइवर और कंडक्टर बोला, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे आपने बताया आपकी 24 डेट ऑफ बर्थ है जिसका टोटल आता है 6, उसको हम ड्राइवर बोल देते हैं, यानी कि आपका पर्सनैलिटी नंबर। 6 नंबर जो है वो आपका पर्सनैलिटी नंबर है, जिससे कि हम आपकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। किसी भी पर्सन की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करती हूँ तो सबसे पहले उसका मूलांक देखती हूँ, जिसे आपने बोला ड्राइवर नंबर। मूलांक से हम उसकी पर्सनैलिटी समझेंगे। फिर आता है डेस्टिनी नंबर, जिसे बोलते हैं कंडक्टर, यानी भाग्यांक। तो उससे हमें पता चलता है कि इसके भाग्य में क्या क्या चीजें हैं, इसकी डेस्टिनी क्या कह रही है कि इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए। तो वो चीज हमें डेस्टिनी नंबर से पता चलती है।
तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ में चलते हैं। जब हमें किसी का भी विश्लेषण करना है तो दोनों चीजों को हमें देखना है कि उसका मूलांक क्या है, उसका भाग्यांक क्या है। ठीक है। मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ, उसको हम प्लस करते हैं तो पता चलता है मूलांक। अब बात है डेस्टिनी नंबर पे कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो नंबर आता है, सारे नंबर्स को प्लस करना है हमें। जैसे 24 अगस्त 1990 है, तो सारे जितनी भी डिजिट है उनको प्लस कर लीजिए। फिर जो टोटल आया उसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाइए। अच्छा, वो होगा आपका डेस्टिनी नंबर, यानी भाग्यांक होगा वो। ओके। तो उसके बाद में फिर हम बनाते हैं उस पर्सन की ग्रिड, लोशो ग्रिड जिसे बोलते हैं। अच्छा। उसमें हमें वो नंबर्स फिल करने होते हैं जो उनके पास हैं, और उसके कुछ सिद्धांत होते हैं लोशो ग्रिड के, जिसके अकॉर्डिंग हमें वो नंबर्स फिल करने होते हैं। ओके। और उन नंबर्स में लाइन होती हैं, कौन सी लाइन किसकी कंप्लीट हो रही है, कौन सी लाइन किसकी इनकम्प्लीट है। जैसे 951 बीच की जो लाइन होती है उसमें 951 नंबर्स आते हैं। जिसके पास 951 नंबर है तो कहा जाता है कि ये जो पर्सनैलिटी है ये जिस भी कार्य में रहेगी अपना अलग ही एक ऑरा बनाएगी। ठीक है। जैसे जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें तो उनके पास 951 ज्यादातर लोगों के पास मिलता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उनके पास भी 951 है। और अगर हम बॉलीवुड में आके देखें तो सलमान खान के पास भी 951 है। तो ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जिनके पास ये नंबर्स हैं। ओके। अगर हम फेमस बिजनेसमैन का अगर हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो ज्यादातर लोगों के पास 816 ये लाइन पूरी कंप्लीट आती है। ठीक है। ये नंबर्स का आ जाता है कि 816 की ग्रिड अगर आपके पास पूरी है तो आप बिना सोचे समझे बिजनेस कर लो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आई एम रियली सॉरी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मुझे एक चीज ये समझाइएगा कि ऑलमोस्ट 150 करोड़ का हिंदुस्तान और लगभग 700 करोड़ की दुनिया, बिल्कुल ये भी तो हो सकता है ना कि प्रियंका जी का जो नंबर ग्रिड हो वो राशिद का भी हो, ये भी हो सकता है अमिताभ बच्चन का जो नंबर ग्रिड हो वो किसी बहुत गरीब का भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 100% हो सकता तो है। फिर ऐसे में एक अमीर एक गरीब कैसे? अगर हम उन दोनों के नंबर्स देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें जरूर मिलेगा। अच्छा। लेकिन जब 951 अगर उसके पास भी है और उसके पास भी है, लेकिन अगर हम उसकी पूरी ग्रिड बनाएंगे तो कोई ना कोई नंबर ऐसे होंगे जो उनके पास होंगे और उनके पास नहीं होंगे। हर किसी का एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, बट कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि एक जो गरीब व्यक्ति है जो रिक्शा चला रहा है, हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ में 951 है, ठीक है, आगे चल के वो उसी चीज में बहुत बेहतर कर सकता है जो कि बाकी और जो लोग रिक्शा चला रहे हैं उनसे बेहतर वो उस चीज में कर सकता है। हो सकता है वो कल को एंटरप्रेन्योर बन जाए। हाँ जी। हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। हो सकता है उसकी लाइफ में ट्रांजिशंस आ जाएं जी, ऐसा भी हो सकता है। 100%। जब नंबर्स की बात होती है ना, हम तो अपने बाप दादा के ज़माने से एक ही बात सुनते आए हैं कि भाई ये तुम्हारा लकी नंबर है, ये तुम्हारा अनलकी नंबर है। बहुत से लोग इस तरह का, अब पता नहीं कितना मिथक है कितना सच है, ये शायद आप बेहतर बता पाएंगी। जैसे नोएडा में या फिर बहुत बड़े बड़े शहरों में ये होता है ना कि 13वीं मंजिल का फ्लैट नहीं बनाया जाता, 13 नंबर का सेक्टर नहीं बनाया जाता, 13 दिन बड़ा अशुभ माना जाता है। भाई स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहले 13 दिन में गिर गई, 13 महीने में गिर गई। ये 13 नंबर का अशुभ होना या फिर नंबर्स वाकई क्या शुभ अशुभ होते हैं, लकी अनलकी होते हैं? हाँ जी, कौन सा है शुभ नंबर और कौन सा अशुभ नंबर है? फिर कहा जाता है कि जैसे आपने 13 नंबर की बात की तो ये एक कार्मिक नंबर कहा जाता है कि ये नंबर जो है बहुत ज्यादा अनलकी होता है क्योंकि इसका जो टोटल आता है एक तो 4 आता है। तो 4 नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा गया है। साथ ही में 13 का जो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी जो कैलकुलेशंस आती हैं वो उसकी वाइब्रेशंस को भी मैच नहीं करती हैं। तो कभी भी इसलिए 13th फ्लोर नहीं बनाया जाता, या 13 नंबर हाउस नंबर भी बहुत रेयर ही होता है। हाँ। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में ये जो नंबर है ये अनलकी नंबर बताया गया है। अच्छा। और इस नंबर्स की अगर टोटल देखते हैं 4 नंबर है राहु पे। राहु जो होता है ना, राहु को कहा जाता है कि ये ना भ्रमित करता है, बहुत भ्रम में डालता है। 4 नंबर की वाइब्रेशन को बताते हैं कि ये जो पर्सन होगा ना ये एक जगह टिकने नहीं देता, बार बार चेंजेस करने के लिए मोटिवेट करता है कि अभी आपके साथ बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मन में आ गया ना कि मैं भी पॉडकास्टर बन जाऊं,
तो इस तरीके से ही भ्रम में डालता है, जैसे व्यक्ति के साथ बैठा उसके साथ इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये एक दिक्कत होती है 4 नंबर की। अच्छा। और 8 नंबर से भी लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि 8 नंबर कहा जाता है कि शनि का नंबर है। और शनि क्या होते हैं कि बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत स्ट्रगल लेकर आते हैं। अच्छा। बहुत, ये कहते हैं ना कि जिस भी काम में आप पड़े उस काम को आसानी से नहीं होने देते। तो इसलिए बहुत 8 नंबर से भी डरते हैं। अच्छा। और हर एक नंबर जो है, जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें नवग्रह बताए गए हैं, उसी तरीके से अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो 1 से लेके 9 नंबर्स हैं। जीरो को नंबर्स में एस्ट्रोलॉजी काउंट में नहीं करते। लिया गया है, न्यूमरोलॉजी में भी नहीं लिया गया है। अच्छा। नंबर्स में नहीं काउंट करते। तो 1 से लेके 9 नंबर्स जो हैं वो सारे नंबर्स एक एक ग्रह को डिफाइन करते हैं। जैसे एक नंबर जो है उसको सूर्य का नंबर कहा जाता है, 2 नंबर जो है उसे चंद्रमा का नंबर कहा जाता है, 3 नंबर जो है उसे गुरु का कहा जाता है, बृहस्पति का कहा जाता है, 4 नंबर जो है उसे राहु का नंबर कहा जाता है, 5 नंबर जो है वो बुध ग्रह से जोड़ा जाता है, 6 नंबर जो है वो शुक्र से जोड़ा जाता है, 7 नंबर जो है वो केतु से जोड़ा जाता है, 8 नंबर को शनिदेव से जोड़ा जाता है, 9 नंबर को मंगल से, हनुमान जी से कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारे नंबर्स जो है ना हमारे 9 के 9 ग्रहों को कनेक्ट करते हैं। 1 से 9 के बीच के ये जो नंबर्स हैं बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया और समझाया है। तो इन नंबर्स में कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालता है, कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा रखता है, कौन सा वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कहा जाता है, और कौन सा वो नंबर है जो, मेरे कई दोस्त हैं, जब मैं ये जिक्र करता हूँ ना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मैं बात करने वाला हूँ तो उनका ये कहना होता है कि भाई एक बार पूछिए कि मैं अपने घर का कौन सा नंबर लूँ, प्लॉट का कौन सा नंबर लूँ, गाड़ी का कौन सा नंबर लूँ। अगर चीजें लेने की बात आती है तो सबसे पहले हमें जिस भी व्यक्ति के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 नंबर अगर मेरे लिए लकी है, मैं अगर 5 नंबर का घर ले रही हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा है तो वो आपके लिए भी अच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है और हर व्यक्ति की जो ग्रिड बनती है वो एकदम डिफरेंट बनती है। हो सकता है कि मेरी और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें जो नंबर्स हम फिल करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। मेरा अगर 6 जनवरी है और आपका 24 अगस्त है तो वो बिल्कुल अलग है। मेरा 6 जो आ रहा है वो 6 आ रहा है और आपका जो 6 आ रहा है वो जोड़ के आ रहा है, तो उसका भी बहुत लॉजिक होता है। अच्छा। ओके। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी में जो चार्ट्स बनते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं और हर किसी के लिए हर नंबर लकी नहीं होता है। और आजकल लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखिए कि 6 नंबर बहुत लकी होता है तो 6 नंबर का घर ले लेते हैं, या 5 नंबर बहुत लकी होता है तो 5 नंबर का घर ले लेते हैं। याद रखना 6 नंबर मेरा लकी है, सबका लकी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से हमें कैलकुलेट करके तब हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा मोबाइल नंबर लेना है, कौन सा घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है। ये हर किसी के लिए अलग अलग है, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो कंफ्यूजन ये होती है कि हम लें क्या, कौन सा नंबर डिसाइड करें। तो और कौन से नंबर्स को सबसे ज्यादा लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपने जो पूछा। 4 और 8 नंबर 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखना होता है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। साथ ही में अब ऐसा नहीं है कि 4 और 8 जिनका है उनकी जिंदगी बर्बादी है। बहुत सारे ऐसे 4 और 8 नंबर वाले हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हैं। तो वही बात आती है कि केवल एक नंबर के आधार पर हम किसी के बारे में पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट हाँ, अब जैसे 4 नंबर है तो हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं, 8 नंबर है तो हम उसको सलाह दे सकते हैं कि आपको इन चीजों से बचना चाहिए। या 4 नंबर है तो उसे बताना हमारा फर्ज है कि आपका 4 नंबर है, बल्कि आपको थोड़ा एक जगह पे टिक के कार्य करना है, जल्दी जल्दी जॉब में चेंजेस नहीं लेकर आने हैं। मैं बल्कि वहां पर आने की कोशिश भी कर रहा था। एस्ट्रो में क्या कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष है, या फिर आपके हिसाब से ग्रह दशा नहीं है, या आपका समय विपरीत अगर चल रहा है, तो कहा यह जाता है कि भाई फला उपाय कर लीजिए आप, है ना, ऐसा बोलते हैं
क्या नंबर्स में या न्यूमरोलॉजी में भी इस तरह की बातें होती हैं कि भाई आपके नंबर्स जो हैं उनकी, जैसा जिस ग्रिड की बात आपने कही है कि भाई आपका ग्रिड ठीक नहीं बन रहा है, या फिर आपका जो भाग्यांक और मूलांक हैं वो उस तरह से सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो आप फला उपाय कर लें, क्या इसमें भी होता है कुछ? 100% होता है। होता है सर, क्या? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 9 के 9 प्लैनेट जो हैं वो 9 के 9 ग्रहों से जोड़े जाते हैं। ठीक है। अब जिसके पास, अब जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बताया 9, हम्म। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन, अगर किसी के पास 9 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, लेकिन उसके पास 5 नंबर नहीं है, हम्म। और वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसी क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बुध का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, और बिजनेस माइंड भी होता है। हम्म। तो वो कहेंगे कि अब हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो हम बुध ग्रह के उपाय कराते हैं। यानी 5 नंबर का यूज आप अपनी लाइफ में कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उसकी रेमेडी कर सकते हो। अब बुध का है तो क्या क्या उपाय हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हमारा बुध मजबूत हो। जब हम किसी ग्रह को, किसी नंबर को मजबूत करने के उपाय करते हैं तो वो नंबर का पॉजिटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में डेफिनेटली आता है। ओके। तो अच्छा। इस तरीके से जो नंबर मिसिंग है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस नंबर की हम रेमेडी करके उसका फल अवश्य हमें मिलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, क्या जिन नंबर्स की आप बात कर रही हैं, नंबर्स क्या व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं कि भाई इस पर्सनालिटी के किसी भी इंसान का ये नंबर हो सकता है? मैं क्यों ये कह रहा हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको कहता हूँ। हिंदुस्तान में जब आप देखें क्रिकेटर्स में, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल कहे जाते हैं, हार गए तो भी बहुत मेंटल स्ट्रेंथ के साथ में खड़े हैं, ग्रेविटी के साथ में खड़े हैं, कोई रिएक्शन नहीं, जीत गए तो भी बहुत ज़्यादा कोई अग्रेसिव रिएक्शन नहीं होता। एक मैं महेंद्र। और भी एग्जांपल्स देता हूँ आपको। हम्म। इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे एक रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर जाते हैं तो बहुत ड्रामेटिक हो जाते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बहुत ही सभ्य तरीके से, शालीन तरीके से जहां भी अपनी बात रखनी है। फिर आप चले जाएं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर जगह उछल रही है, कूद रही है, कब क्या बोल दें, कब क्या फैसला ले लें, कब क्या डिसीजन ले लें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहीं एक तरफ और हेड ऑफ स्टेट है जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने भी यूक्रेन पर अटैक किया, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनालिटी को हल्का हो जाने दिया। क्या उद्दंड लोगों का नंबर अलग होता है और सभी लोगों का अलग होता है, मैं कहना ये चाह रहा था। 100% ऐसा हम्म। होता है। हम्म। और केवल डेट ऑफ बर्थ नहीं, पूरी हम्म। डेट ऑफ बर्थ अगर हम्म। हम उनकी एनालिसिस करें तो ये समझ में आता है कि हाँ, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, या अच्छा। ये बहुत शांत नेचर का होगा, या ये बहुत नटखट होगा, या ये बहुत मजाकिया होगा। तो ये चीजें 100% हमें नंबर से पता चल जाती हैं। अगर जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करी आपने, तो मुझे उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ याद है। तो उनका मैंने मूलांक निकाला था, तो उनका मूलांक था 8। अच्छा। और उनका भाग्यांक निकाला था तो वो था 5। हम्म। अब 5 नंबर जो होता है ना, कम्युनिकेशन के धनी, हम्म। जो बातचीत में एकदम सही सटीक बातें बोलना और अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखना, वो होता है। 8 नंबर क्या होता है? शनि का नंबर, स्ट्रगल का नंबर, मेहनत का नंबर कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की अगर हम स्टार्टिंग की लाइफ देखेंगे तो कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत की, उसके बाद में सीएम बने, फिर पीएम बने। तो ये चीजें बताता है। 8 नंबर जो होता है ना, अगर आपका मूलांक नंबर 8 है ना, तो लाइफ के स्टार्टिंग फेज में यानी 30 इयर्स तक 8 नंबर बहुत मेहनत करवाता है, बहुत स्ट्रगल कराता है। लेकिन अगर उस 30 इयर्स में आपने जी तोड़ मेहनत कर ली, जिस भी फील्ड में हैं आप, उस फील्ड में आप एकदम अपना 100% दीजिए। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, परेशानियां आए, आपको ऐसा लगे कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, उस स्टेज पे आके भी अगर आप अड़े रहते हो कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो 8 नंबर बहुत कुछ देकर जाता है लाइफ में। कर्म प्रधान नंबर कहा जाता है, न्यायाधीश कहे जाते हैं शनिदेव। जब वो न्याय करते हैं तो फिर आपकी मौज हो जाती है लाइफ में। तो वो नंबर है 8 नंबर। लेकिन पहले बहुत मेहनत कराते हैं, बिल्कुल इतनी मेहनत कराएंगे कि आपको ये लगेगा कि अब छोड़ो। आपकी बातों से मुझे एक और बात ध्यान में आ गई, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है ना, हमारे सामने बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं प्रियंका की, एग्जाम्पल्स ऐसे कि उसकी लाइफ में बहुत से सेटबैक्स रहे लेकिन उसने कम बैक किया। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए बॉबी देओल, हाँ जी। इतने सेटबैक्स के बाद में एनिमल के साथ में मुश्किल से बमुश्किल 8-9 मिनट के रोल के बाद में कम बैक किया। राकेश बेदी
राकेश बेदी छोटे पर्दे के कॉमेडियन कहे जाते थे। धुरंधर में आप देखें कितना जबरदस्त कमबैक किया। अर्जुन रामपाल उन्होंने भी कमबैक किया, और तो और स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने किस तरह का कमबैक किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नंबर्स के हिसाब से भी ये सेटबैक कमबैक चलता रहता है क्या? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एग्जाम्पल दिया है कि शुरुआती तौर पर बहुत स्ट्रगल देखे उन्होंने, बाद में आज एक्सेल कर गए हैं। 100% होता है सर। और कोई एक ऐसा साल आता है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल के चला जाता है। अच्छा, कोई एक ऐसा साल आता है किसी किसी की लाइफ में कि वो ठीक चाहता है। है कि उस साल को मैं भुला दूं, या ये मेरे लिए एकदम मनहूस साल रहा है। हम्म, तो ये चीजें भी होती हैं नंबर्स में। हम हर किसी का अगर एनालिसिस करें कि उसके लिए ये साल आने वाला कैसा रहेगा, या इस साल में तो इसका बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी धुरंधर मूवी में हमने देखा कि मतलब इतने टाइम से उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, इतना नेम इतना फेम नहीं मिला जो कि इस साल में उन्हें मिल गया। राकेश बेदी को। जी। तो ऐसे ही सबका ना पर्सनल ईयर हम निकालते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिससे हमें पता चलता है कि इस साल में आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप करेंगे, अच्छा। या ये साल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, या ये साल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पर्सनल नंबर से हम निकाल के कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसके लिए ये साल अच्छा पर्सनल जाएगा। नंबर में क्या चाहिए होता है आपको? पर्सनल नंबर में जिस भी व्यक्ति की जैसे डेट ऑफ बर्थ हम्म, और मंथ, अच्छा। 24 अगस्त हम्म, जैसे आपने बताया आपकी डेट ऑफ बर्थ, हम्म, और साथ में हम ऐड करेंगे 2026 ईयर की जगह हम 2026 अगर ऐड करेंगे सारे नंबर्स को, 24 अगस्त 2026 सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ, और आप मुझे मेरी ही ज़िंदगी में लेकर के चली गई हैं। एक साल था मेरी ज़िंदगी का 2011। उस साल में मैंने इतना कुछ फेस किया, आपको मैं बताऊँ 2011 के साल की शुरुआत कैसी होती है, जनवरी या फरवरी के आसपास का वक़्त था, जब मैंने ऑफ़िस के अंदर ही ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। उसके बाद एक ऐसे ऑफ़िस के मेरे कलीग जिनके साथ मेरा चाय पर उठना-बैठना होता था, हाय-हेलो बहुत ज़्यादा होती थी, उनके साथ भी मेरी बहस हो गई, मुझे बड़ा अजीब लगा। उस साल में जाते-जाते फिर मेरे डैडी, मेरे पिताजी वो इस दुनिया से गुज़र गए साल 2011 में, और उसी साल में मेरे बेटे को ट्यूबरक्युलोसिस तक भी डायग्नोस हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए वो साल 2011 बहुत ही ख़राब था या बिल्कुल। अनलकी था, और ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी में समझ में आ जाता है। 100% आ जाता है। अच्छा। हम्म। तो इसी तरीके से अगर हम सब व्यक्ति का पर्सनल ईयर निकालें तो हम बता सकते हैं कि उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे ये 2026 जो था, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनका हमने पूरा एनालिसिस किया, तो उनका जो इस साल का टोटल आ रहा था वो 8 आ रहा था। हुँ। तो इस चीज़ से ये समझ में आता है कि ये साल आपने देखा कि जब से शुरू हुआ है उनके लिए कितना ज़्यादा मतलब हुँ। चुनौती भरा साल कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि इतने देशों में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हुँ। हर जगह युद्ध चल रहा है, फिर ट्रम्प के साथ भी चीज़ें पहले कितनी अच्छी थी, अभी इस हुँ। साल में जब से शुरू हुआ है कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही जा रही हैं। हुँ। साथ में अगर हम अपने देश की भी बात करें तो आए दिन एक नई चुनौती हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए आ ही रही है। तो ये साल उनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होगा हर एक चीज़ के लिए। हुँ। और उनके चरित्र पे उँगलियाँ उठाना, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि उनके लिए हो सकता है। और उनकी पर्सनैलिटी को एक अलग वे में लोग हुँ। प्रेज़ेंट करेंगे। ये भी अच्छा। चीज़ें उनको इस साल में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हैं जो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि आने वाला साल इस व्यक्ति के लिए ऐसा रहेगा, हुँ। या उसके लिए अच्छा है, उसको बिज़नेस करना चाहिए इस साल में। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हम पर्सनल ईयर के थ्रू निकालते हैं। अच्छा। और आपने जो बात करी कि जैसे हर एक व्यक्ति का हम पता लगा सकते हैं क्या कि ये व्यक्ति कैसा होगा। अब जैसे सलमान खान जी का आप देखिए, उनका आप देखते हैं ना कि वो थोड़ा अड़ियल पर्सनैलिटी एक कही हुँ। जाती है ना कि हाँ, वो हर किसी से भिड़ना। हुँ। तो 9 नंबर है उनका। हुँ। तो 9 नंबर्स वाले ना थोड़े-से ऐसे होते हैं। हुँ। और जैसे कि आपने देखा कि वो कंगना डोनेशन बहुत कंगना करते का हैं। नंबर क्या है? हाँ, कभी उनका मैंने देखा नहीं। अच्छा। तो और बिज़नेस की अगर हम बात करें, अगर अंबानी की बात करें हम, तो हुँ। उनके यहाँ पे आप सबकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे ना, हुँ। सब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सबके 1 नंबर है। हुँ। 1 नंबर कहा जाता है बिज़नेस का नंबर। अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है, उनका भी 1 है। अनंत अंबानी जी हैं, उनका भी 1 है। उनकी जो वाइफ़ हैं उस उनका भी 1 है। मतलब ज़्यादातर जो उनके घर के मेंबर हैं ना, सबका 1 नंबर है। हुँ। तो नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं, हुँ। और बहुत कुछ जाना जा सकता है उनसे, और समझा भी जा सकता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या राइट वे है
नंबर्स के अकॉर्डिंग जो चूज करना चाहिए। अच्छा। कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे रहे हैं जहाँ पर लोग अपने नाम बदल लिया करते हैं, या फिर अगर नाम है तो उसके साथ में कुछ स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। अब जैसे अक्षय कुमार को आप लीजिए, भाई राजीव भाटिया से वो क्या है, वो अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार है। दिलीप साहब, द ग्रेट दिलीप साहब, उनका नाम था यूसुफ खान और वो बन गए दिलीप कुमार। फिर इसी तरीके से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे नाम की स्पेलिंग है RASHID। बहुत से मेरे दोस्तों ने जो थोड़ा बहुत अंक गणित, अंक शास्त्र सॉरी जानते हैं, वो ये कहते हैं कि RAASHID लगा लो, कुछ कहते हैं कि RASHIDD लगा लो, इससे आपकी न्यूमरोलॉजी में आ जाएगा चेंज और आपकी जिंदगी भी परिवर्तित हो जाएगी। क्या नाम बदलने के साथ में, क्या नाम की स्पेलिंग के साथ में भी नंबर्स चलते हैं? 100% चलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि राम से बड़ा राम का नाम। हम्म। तो हर RAAM भी एक, है, RAMA भी है, हाँ RAM भी जी, है। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है, अच्छा। क्योंकि पूरे दिन हमें हमारे नाम से पता नहीं कितनी बार प्रोनाउंस किया जाता है। हम्म। तो नाम की जो वाइब्रेशन होती हैं, हम्म। जो हम नंबर्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब जैसे आपकी ग्रिड किसी ने देखी होगी, उन्हें लगा होगा कि आपकी ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है। अगर वो नंबर भी आ जाए तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। हो सकता है कि वो नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपको और सपोर्ट कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट करके बताया होगा आपको। हम्म। तो हर एक व्यक्ति का हम्म। नाम, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का नाम बदलना ज़रूरी है। हम्म। लेकिन जिसकी ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है या कोई ग्रिड है जो कंप्लीट नहीं हो रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है उसके लिए, बहुत लकी हो सकती है, तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना नाम की कुछ स्पेलिंग चेंज कर लो, ताकि वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पे चली जाए। तो आपकी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएँगी, क्योंकि पूरे दिन हमारे नाम से हमें प्रोनाउंस किया जाता है और नाम का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नाम में थोड़े से चेंजेस कर लो, क्योंकि 40% जो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में जो है 40%, हाँ। वो हो गया कि हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, या हम कोई गाड़ी ले रहे हैं तो वो हमारे हाथ में है कि हम उसका नंबर अपने अकॉर्डिंग चूज करें, या हाउस नंबर जो है वो भी हम अपने अकॉर्डिंग चूज करें। यानी काजोल पहले काजल थी और काजोल बनी तो स्टार बन गई। ऋतिक रोशन, आर से, आर अक्षर से शुरू होना चाहिए नाम, लेकिन एच अक्षर से शुरू होता है, इस वजह से भी उनकी न्यूमरोलॉजी में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली, आप बिल्कुल। ये बताना और कहना चाहते हो। हाँ जी, और हम्म। एकता आर कपूर जी हैं, हाँ। उनका एकता कपूर था, हम्म। उन्होंने एकता में डबल ए ऐड कर लिया हम्म। और बीच में आर ऐड कर लिया, एकता आर कपूर हो गया। वो हम्म। जितने भी अपने सीरियल लॉन्च करती हैं, हर एक सीरियल का पहले कैलकुलेशन करवाती हैं कि इसका नाम जो होगा वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अच्छा होगा या नहीं होगा। हम्म। और तृप्ति दिमरी जो एनिमल मूवी में आपने जिन्हें तृप्ति, हम्म, तृप्ति हो गई तो वो। उन्होंने अपने नाम में एक आई और ऐड कर लिया। हम्म। राजकुमार राव, हम्म। उन्होंने अपने नाम को ऐड, नाम की जो स्पेलिंग है उसको चेंज करवाया, डबल एम ऐड कर लिया। हम्म। अजय देवगन जी जो हैं, अभी तक उन्होंने भी अपने नाम में देवगन से ए हटा दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी को समझ रहे हैं और अपनी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। और अगर कुछ चेंजेस से हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है और उस चीज़ को हम अपने स्ट्रगल को कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें, अगर कोई विद्या है तो उसका हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। उसका अपनी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जो है उसे हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं ये ये एक बात, साइंस है। मैं एक बार अपने व्यूअर्स को भी ये बात बता दूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिएगा, अपने नाम का अक्षर भी लिख दीजिएगा, और मेरा ये वादा है कि प्रियंका जी पर्सनली हर एक मैसेजेस, हर एक कमेंट आपके पढ़ेंगी, और फिर जब भी इनके पास में वक्त होगा आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगी। इनके साथ में ऐड होने के लिए आप ये काम ज़रूर कीजिएगा अगर अपनी ज़िंदगी में आपको ये लगता है कि कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। प्रियंका जी, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि नंबर्स बहुत बार धर्म के साथ में भी जुड़े होते हैं। मुस्लिम्स 786 बड़ा शुभ मानते हैं। वो जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं 777, उनका बहुत ही ज़्यादा लकी नंबर कहा जाता है। फिर आप बहुत बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसा देखा है, कहीं पर दरगाहों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई पार्टिकुलर नंबर लिखा हुआ होता है। इन नंबर्स का रहस्य क्या है? क्या इसमें भी कोई तिलिस्म है? क्या इसमें भी कोई सीक्रेट छिपा हुआ है? 100% छिपा होता है। और बहुत लोग जो हैं, जो 777 की जो आपने बात की, इसे वन ऑफ द लकी नंबर कहा जाता है, अच्छा। 777 को। और कहते हैं कि ये वेल्थ के लिए और इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये हम्म। नंबर।
साथ में हर एक नंबर्स की ना अलग एक वाइब्रेशन होती है। अब हाँ। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी की आपने बात करी, उनकी अगर आप कभी जर्सी पे ध्यान देंगे तो जब भी वो खेलते हैं जो उनकी जर्सी होती है उसका भी 7 नंबर ही है। तो हर किसी के लिए जो नंबर है वो लकी अनलकी होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 नंबर उनके लिए लकी है तो बाकी लोगों के लिए, अब सब लोग 7 नंबर की जर्सी तो नहीं पहन सकते। एक ऐसे प्लेयर भी हैं जो जर्सी पहनते हैं लेकिन उनकी जर्सी में कोई नंबर ही नहीं है, वो प्लेन पहनते हैं। वो ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसी जर्सी पहनते हैं जिसमें कोई नंबर नहीं है, क्योंकि पहले जो उन्होंने पहनते थे उसका टोटल 8 आता था। अब 8 नंबर से उनको बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई तो उन्होंने नंबर्स ही हटा दिए अपनी जर्सी से कि नहीं मुझे पहनना ही नहीं है। तो हर किसी के लिए नंबर लकी अनलकी होता है, ये डेफिनेट है, और हर नंबर की एक अलग वाइब्रेशन होती है जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस को कम करती हैं या लकी भी साबित होती हैं अगर उन नंबर्स का हम यूज़ करें तो। अब 786 जो आपने नंबर बताया, और बहुत सारे लोग हैं जो नोटों में देखते हैं कि 786 है, इसको मैं अपने पास रखूँगा। तो ये एक नंबर्स की कैलकुलेशन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इफ़ेक्ट को दिखाती है, और हमें उसे समझना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति 786 रखेगा तो उसके लिए वो साबित होगा अच्छा। वो एक शायद भ्रम मैं कह सकती हूँ जो फैला दिया गया है कि नहीं ये सबके लिए लकी है। वो कुली में अमिताभ बच्चन अगर 786 नंबर के बिल्ले से बच जाते हैं ना तो वो फिल्म की बात है, सभी के लिए लकी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे और ये ख़ता होगी, गुस्ताखी होगी, मैं नहीं पूछूंगा कि आपका जन्म किस साल में हुआ, बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको देख करके लगता है जेन ज़ी हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आप जेन ज़ी हैं। तो भैया देखिए, ऐसा है, हिस्ट्री में पहली बार मेरे इस प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसी हैं जो खुद जेन ज़ी हैं, तो जेन ज़ी की बात तो मैं करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल। लेकिन आप जेन ज़ी होकर के भी अपनी एनर्जी को बहुत चैनलाइज रखती हैं, ये भी मैं आपकी तारीफ करूंगा। प्रियंका, मुझे अब एक बात ये भी आप समझाइएगा, क्योंकि जेन ज़ी के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी रिलेशनशिप स्टेटस को किस तरीके से मेंटेन करें, रिलेशनशिप को किस तरह से बनाएं, बचाएं और आगे बढ़ें। वो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है ना कि 36 गुण में से कितने गुण मिल रहे हैं, उसके बाद दूल्हा दुल्हन के लिए लड़का और लड़की के लिए शादी को तय किया जाना है। पंडित जी बैठ करके ये इस तरह की बातें करते हैं। क्या नंबर्स भी मिलाए जाते हैं? 100%। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं उनके नंबर्स भी काम करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप एक कोर्टशिप पीरियड में तो आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में कोर्टशिप पीरियड के दौरान तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे एक दूसरे को जानते हैं, और आप जब जब रिलेशनशिप और भी ज़्यादा डिकोड होती है, जब रिलेशनशिप और भी ज़्यादा एक दूसरे के सीक्रेट्स डिस्क्लोज करने पर आती है, तो वहाँ से चीज़ें बड़ी गलत होने लगती हैं। क्या रिलेशनशिप भी नंबर्स के साथ में चलती है? 100% चलती है। कैसे? और अभी आपने जैसे रिसेंटली देखा कि एक पलश और उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, शादी की बात आई तो वहाँ पे उनके दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग में कह दें या फिर जो भी उनका पर्सनल इशू रहा, लेकिन शादी नहीं हो पाई। तो ये 100% चीज़ें होती हैं। हर एक नंबर जो होते हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जो एंटी होते हैं हमारे। अब जैसे एक नंबर है, उसको अगर हम उसका एंटी नंबर देखें तो 8 नंबर है। ठीक है। अगर 1 और 8 दोनों आपस में रिलेशनशिप में आते हैं तो 100% उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज फेस करने होते हैं। दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे बिल्कुल का सिर अलग फोड़ेंगे, होती है। एक कहते दूसरे हैं का ना सिर कि फोड़ते रहेंगे। जेन की बात करें तो कहते हैं वाइब नहीं मैच हो रही है, तो वो चीजें आती हैं। तो हर एक नंबर होता है जिसका एक एंटी नंबर होता है, जिससे उन्हें बच के रहना चाहिए। या रिलेशनशिप में जाने से पहले हमें सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि फ्यूचर में ये मेरे लिए बना है या नहीं बना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नंबर्स की वाइब्रेशन ज़रूर चेक करनी चाहिए। हर एक नंबर का एक एंटी नंबर ज़रूर होता है। 5 और 7 नंबर 2 ही ऐसे नंबर हैं जिनका कोई एंटी नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी उनको सलाह दी जाती है कि आप 8 नंबर से और 4 नंबर से थोड़ा-सा बच के रहिए। अच्छा, अच्छा। अब जैसे 1 नंबर की अगर हम बात करें, तो 1 नंबर के लिए 8 नंबर एंटी नंबर है। 1 और 8 की जो सोच होगी वो बिल्कुल अलग होगी। या स्टार्टिंग में चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि वो आपका रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज़ होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप रिलेशन में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि
आप दोनों की वाइब बिल्कुल भी नहीं मैच हो रही है। 2 नंबर की अगर बात करें तो 2 नंबर का एंटी नंबर हो गया 4 नंबर, और साथ में 8 नंबर भी 2 नंबर का एंटी नंबर है। 2 अगर आपका नंबर है तो आपको 4 और 8 नंबर के जो पर्सनैलिटी है उनसे आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए, या उस रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के डेफिनेटली आपको स्ट्रगल आएगा ही आएगा। अगर 3 नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर है और 3 नंबर जो है वो दोनों आपस में एंटी हैं। 3 और 6 की अगर 36 का आंकड़ा जो कहा जाता है वो एकदम सही साबित होता है। तो 3 और 6 की भी जो सोच है वो एकदम विपरीत होती है, क्योंकि 3 नंबर जो है बृहस्पति का नंबर है, गुरु का नंबर है, और 6 नंबर जो है वो भी शुक्राचार्य हैं, वो भी शुक्र हैं, गुरु हैं वो भी। तो दोनों की आपस में सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक को लग्जरी है, पसंद है, और एक बिल्कुल अध्यात्म की तरफ जाते हैं। वो बिल्कुल एकांत शांत, और वो एकदम हंसी मजाक और लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, कैमरे में रहना पसंद करते हैं। तो ये दोनों का एंटी हो जाता है। अब अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर को भी 2 नंबर से 9 नंबर से बचना चाहिए। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि 5 नंबर जो है ना राजकुमार का नंबर है, बुद्ध का नंबर है। अब राजकुमार क्या है, एक छोटा बच्चा है, वो हर किसी के साथ जिस व्यक्ति के साथ बैठेगा उसके तरीके की बातें करने लग जाएगा, वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है 5 नंबर। तो फिर भी कहा जाता है कि 4 और 8 से 5 नंबर वालों को बचना चाहिए, क्योंकि 4 और 8 वाले जो होते हैं ना खुराफाती दिमाग के होते हैं। तो वो बेचारा होता है 5 नंबर, राजकुमार है वो तो तो इस नंबर से बचना चाहिए। अच्छा। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 को 3 से बचना चाहिए, 9 से भी बचना चाहिए 6 नंबर वालों को। अच्छा। साथ में 2 नंबर से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर भी इमोशन का नंबर है और 2 नंबर भी बहुत इमोशनल होते हैं। ओके। अच्छा। तो वो दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो दोनों बेचारे क्या कर पाएंगे लाइफ में, क्योंकि दोनों ही इमोशनल हैं। दोनों ही एक दूसरे को ही संभालने लगेंगे, या दोनों की एक्सपेक्टेशन जो होंगी एक दूसरे से वही इमोशंस की हो जाएंगी। हाँ। और अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है। 7 नंबर भी इंट्यूशन का नंबर है। 7 नंबर वालों को कहते हैं कि आभास हो जाना कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ खराब होने वाला है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत होने कुछ वाला है। इंट्यूशन हो जाता है, हाँ, तो इंस्टिंक्ट उनके काम करने बिल्कुल, लगते हैं। तो हाँ। 7 नंबर वालों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, अच्छा। उनको आभास होता है। लेकिन 7 नंबर वालों को भी 4 से 9 से बचना चाहिए। अच्छा। और 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर को 2 नंबर से बचना चाहिए, क्योंकि शनि का नंबर है, तो चंद्रमा को सबसे ज्यादा अगर शनि देव प्रताड़ित करते हैं तो चंद्रमा को ही करते हैं। तो 2 नंबर से बचना चाहिए 8 नंबर को, और साथ में 4 नंबर से भी बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा। वो भी राहु का नंबर है। तो शनि और राहु अगर साथ में रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने रिलेशन में। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर को भी 2 नंबर से 6 नंबर से बचना चाहिए। और 9 नंबर जो है ना बहुत अच्छा नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि 9 नंबर को कहते हैं ना कि ये लोग इतने दयालु होते हैं कि अगर इनके अंदर इतनी ज्यादा ममता होती है कि कोई अगर आके रो देता है तो बस उसके लिए फिर जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अगर इसने रो दिया कि भाई मेरे को इस हेल्प की जरूरत है तो कर देंगे। ये होता है 9 नंबर। लेकिन थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है ना, मंगल का नंबर है तो ईगो स्टिक होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो ये प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी आती है रिलेशन में 9 नंबर वालों को। यहाँ पर इस सेक्शन में कुछ बातें बताई गई हैं। अगर बॉयफ्रेंड आकर के प्रपोज करे या गर्लफ्रेंड प्रपोज करने के लिए जाए तो उससे पहले उससे ये पूछ लेना कि तुम्हारा नंबर क्या है, और पूछने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि प्रियंका मैम मुझे बता दीजिए कि क्या मुझे इसके साथ में रिलेशनशिप में आना है या फिर नहीं आना है। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नंबर्स 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 ही ढूंढते रह जाएंगे। अच्छा खैर, हम हिंदुस्तानियों के साथ में क्या है ना कि हमारा जीवन पूरी तरह से जीवन, चाहे वो जीवन दर्शन हो या फिर जिंदगी जीने का बिहेवियरल पैटर्न या प्रैक्टिकल लाइफ जीना, प्रोफेशनल लाइफ में रहना, पर्सनल लाइफ में रहना, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवानों से प्रभावित जरूर रहते हैं। मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हर धर्म की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई हो सकता है कि प्रभु श्री राम के साथ में प्रभावित हो, कोई सीता माता माँ यानी माँ जानकी के से प्रभावित हो सकता है कोई श्री कृष्ण से इन्फ्लुएंस पाया जाता हो, ये भी हो सकता है कि कोई ऑब्वियस है कि शिव जी के भक्त तो करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, कोई शिव जी के साथ में, कोई पार्वती जी। क्या भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है और स्वयं जो भगवान होते हैं उनका भी कोई नंबर का ऑरा होता है क्या? हालांकि ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है, मैं ये जानता हूं, क्योंकि मेरी या आपकी हैसियत नहीं है कि
प्रभु के नंबर्स की बात करें, लेकिन क्या उनकी एनर्जी के साथ में भी कोई नंबर जुड़ा होता है? मैं तो कहूँगी कि हर एक नंबर ही भगवान का है, और हर एक नंबर, जो भी नंबर है, और प्रभु तो एक ही हैं। उन्हें अलग-अलग हम रूप में देख सकते हैं। जैसे हम नवग्रहों को देखते हैं, उस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि 9 रूप हो गए देवियों के। तो उस तरीके से हम चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई एक नंबर है जो प्रभु को डिफ़ाइन कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, जिससे हम अपनी लाइफ़ की जो चीज़ें हैं उसको समझ सकते हैं, या ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं, या ग्रहों के अच्छे इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट को समझ सकते हैं, और उससे अपनी लाइफ़ में आने वाले चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े, उनसे हमें बचने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएँ, उस तरीके से हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें नंबर्स को जोड़ूँ भगवान जी से, तो वो बिल्कुल सरासर गलत होगा, और मैं हर एक व्यक्ति को यही कहना चाहती हूँ कि आडंबर से और ऐसी-ऐसी चीज़ों से आपको डेफ़िनेटली बचना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो ऐसी भी सलाह देने लगे हैं कि आप अपने हाथ पे 2 और 4 लिख लीजिए, है ना? तो 6 नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो हुँ, ये सब जो चीज़ें हैं, हुँ। ये 100% मैं इन चीज़ों को फ़ेक बोलती हूँ, और इन चीज़ों में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब मैं पढ़े-लिखे बल्कि लोग हैं। वहाँ पर मैं आने भी वाला था। और मैंने भी बहुत लोगों से ये सुना हुआ है कि आप ऐसा कर लें तो आपका ये नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, आप ऐसा कर लें तो आपका ये ऑरा एक्टिवेट हो जाएगा, आप मैनिफेस्टेशन कर लें तो फिर आपकी ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। क्या नंबर्स भी एक्टिवेट वाक़ई होते हैं या नहीं होते हैं? मैं इन्हें नंबर्स नहीं कहूँगी, जैसे हुँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक नंबर हर एक ग्रह को बताता है। हुँ, तो हम ग्रहों के जब उपाय करते हैं, यानी नंबर्स के थ्रू हम एक ग्रह को समझें, तो उस तरीके से ये एक साइंस है। अच्छा। ये कोई एक नहीं है कि आपने 9 नंबर को एक्टिवेट किया है, हुँ, नहीं, आपने मंगल को एक्टिवेट किया है, हुँ, मंगल की एनर्जी को एक्टिवेट किया है, तो ये इस तरीके से समझने की चीज़ है। हुँ, ना कि हम उस चीज़ को इस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि आप 2 और 4 लिख लो तो आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, हुँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, अच्छा। क्योंकि बहुत लोग ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने घुटने पर ये नंबर लिख लीजिए तो हुँ, आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, हुँ, तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हुँ, हम सब पढ़े-लिखे लोग हैं, और आडंबर, अंधविश्वास की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक अच्छी सीख हमें लेनी चाहिए। हुँ, हर एक विद्या हमें सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और उपाय भी आजकल लोग ऐसे उपाय बता देते हैं कि ये लिख लो नंबर, नंबर लिखने से नहीं होगा। आपको आपके कर्म सुधारने से होगा, क्योंकि उपाय वही हैं जो आपको भगवान से जोड़ें, हुँ, जो आपको अच्छे कर्मों से जोड़ें। हुँ, आप, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में उपाय बताते हैं, मैं जब भी उपाय बताती हूँ, या तो ये उपाय बताती हूँ कि आप प्रभु की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, या कोई मंत्र का उच्चारण कीजिए, या कोई पाठ आप कीजिए, मैं यही उपाय बताती हूँ। आप अगर कभी भी मेरी वीडियोस देखेंगे या कभी भी मेरे साथ बैठेंगे, तो मैं हमेशा यही उपाय बताती हूँ, और साथ में मैं ये बताती हूँ कि आप गाय की सेवा कीजिए, आप कुत्ते को खाना खिलाइए, आप चींटी को खाना खिलाइए। यही उपाय मेरे रहते हैं, और मैं हर किसी को यही सलाह दूँगी कि जो व्यक्ति आपको ऐसे उपाय बता रहा है, हुँ, जिससे किसी का पालन-पोषण हो रहा है, या किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, या आप ब्लैक मैजिक की जैसे लोग बातें करते हैं, उन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि किसी का गलत करके, या किसी अपनी बला को किसी और के ऊपर टाल के मैं खुश रहूँगा अपनी लाइफ में, या मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी, तो वो 100% गलत है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ आप सही जगह नहीं पहुँचे हो। बहुत बार जब आप हिपोक्रेसी यानी आडंबर में, पाखंड में जब आप पढ़ते हैं ना, नंबर्स के पाखंड में जब आप पढ़ते हैं, तो एक अभी कुछ दिन पहले का बड़ा फेमस एक डायलॉग है, और वो डायलॉग भी एक प्रोफेसर का है। किस इंसिडेंट में है आप जानती हैं, जिसमें प्रोफेसर साहिबा ने ये कहा था कि योर 6 कुड बी माई 9। वो याद है एक एआई समिट में जब एक प्रोफेसर साहिबा फंस गई थी और बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तो इस तरह के किसी भी विवाद में आप फंसने की कोशिश ना करें। अभी थोड़ी देर पहले जेनज़ी की रिलेशनशिप को लेकर के बात हो रही थी, और उनका सबसे बड़ा चैलेंज, अगर रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बिट्रेयल झेलना पड़े, यानी विश्वासघात झेलना पड़े, बेवफाई, चीटिंग झेलनी पड़े। क्या कोई पार्टिकुलर नंबर वाले लोग भी होते हैं जो बेवफा होते हैं, चीटर्स होते हैं, या धोखा देते हैं? 100%, अच्छा, होते हैं। 100% होते हैं। ये ज़रूर बताएँ, क्योंकि हमारा जेन ज़ी ये ज़रूर सुनना चाहेगा।
बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि जेनजी को रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारी पीढ़ी चलती आई है, वो सभी पीढ़ियों को अगर हम देखें तो बहुत सुलझे हुए रहते थे। अगर हम अपनी दादी की, बाबा की बात करें तो उनके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो रहा वो आराम से कटा, उन्होंने एक दूसरे को समझा। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जेनजी की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे देखते हैं कि 2000 के बाद में जो बच्चे आए हैं, उनकी लाइफ में जो नंबर्स है ना, नंबर 2, वो बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। बहुत उनके पास 9 नंबर की कमी है, यानी कि उनके पास एनर्जी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इमोशंस में रहते हैं। तो इस वजह से इनको लाइफ में ना, रिलेशनशिप में इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत जेनजी को हो रही है, क्योंकि बहुत आसानी से टूट जाता है। कोई मतलब कहें कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, आजकल स्कूल में बच्चों को हम देखते हैं, हम लोग स्कूल जाते थे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि आके हम रो रहे हैं, या अपने स्कूल में हम कहें कि हमें उसने ये चिढ़ा दिया तो हम परेशान हो गए, क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी हमारे साथ थी। तो हम लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से समझते थे और चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते थे। लेकिन 2000 के बाद में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत वीक हो गए हैं, बहुत इमोशन हो गए हैं साथ में। क्योंकि 2022 वाले अगर हम देखें तो इतनी बार उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आ गया, तो ये बहुत इमोशनल, बहुत वीक कर देता है अंदर से। उनको ऐसा अंदर से फील होता है कि शायद उनको कोई समझता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है, तो ये नंबर्स की वजह से है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी तब आती हैं, प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, या नींद ना आने की समस्या आपने देखी कि कितनी ज्यादा आजकल लोगों को बढ़ गई है। ये भी नंबर 2 की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम लोगों को होती है। तो जितने भी जेनजी हैं, इन सभी बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन अच्छा, एक चीज और है प्रियंका कि क्या होता है ना कि जब जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो कहा यह जाता है हमारी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, लेकिन बाद में हम उपाय भी करते हैं, लेकिन इन सभी से ऊपर होता है हमारा कर्म, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी। अगेन मैंने कहा ना कि आपके मुकाबले मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। आपने मूलांक और भाग्यांक की बात की है, उसके बाद आपने टेक्निकल टर्म में बताया कि कोई ग्रिड एक फॉर्म होती है, उस ग्रिड के आधार पर ही आप लोग आगे के फैसले करने की बातें करते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र में कर्म है, अगर हमारे जीवन में कर्म है, अगर हमारी एनर्जी में कर्म है, तो फिर न्यूमरोलॉजी में कहीं पर अगर भाग्यांक है और मूलांक है तो कर्मांक भी क्यों नहीं है? बहुत ही सिली क्वेश्चन है मेरा ये। कर्म के आधार पर न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं चलती? 100% कर्म के आधार पर ही चलती है न्यूमरोलॉजी भी, क्योंकि जो हमारी डेट ऑफ नहीं, बर्थ फर्ज है। कीजिए, मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। मैं आज आपसे मिला, मैंने एक रूड बिहेवियर में आपसे बात की। आज शायद मैं किसी एक मेंटल स्टेट में हूं। मुझे घर जाने के बाद में एहसास हुआ कि प्रियंका जी के साथ में बीइंग अ फीमेल मुझे इस तरह का बिहेवियर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था मेरी पर्सनालिटी से, और मैंने अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की। आपको एक मैसेज एपोलॉजी का भेज दिया, माफ़ी का भेज दिया। उसके बाद दोबारा जब हम बैठे तो फिर से मैंने माफ़ी मांग करके कहा कि मैम प्लीज़ आप बैठिए। यानी मैंने अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश की। हाँ जी। तो क्या कर्म जब सुधरते हैं या कर्म जब बिगड़ते हैं, कर्म जब चेंज होते हैं, वो भी नंबर्स ड्रिवन होते हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था। 100% ऐसा होता है। और जब कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं ना जो एक पर्सन की ग्रिड में है और नंबर्स एंटी हैं, तो हम उनको सलाह देते हैं इस चीज़ की। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1 और 8 नंबर जो है दोनों आपस में एंटी है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 और 8 नंबर के दुनिया में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और या उनकी रिलेशनशिप चल नहीं रही है। तो जब 1 और 8 नंबर के व्यक्ति हमारे पास आते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि आपके ना विचार दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप हो 1 नंबर यानी सूर्य का नंबर हो आप, और आप हो 8 नंबर यानी शनि का नंबर है आपका। तो आपके दोनों के एक तो विचार नहीं मिलेंगे, तो आप जो भी निर्णय लें, जो भी डिसीजन लें, आप दोनों आपस में बातचीत करके आराम से बैठ के अपनी चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके नंबर्स एंटी हैं, तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम 100% आएंगी। अब प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रिलेशनशिप तोड़ दीजिए, उसको चलाना है, क्योंकि 10 साल अगर रिलेशनशिप चल गया है और प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऐसा थोड़ी है कि खत्म कर देंगे। तो हम वहां पे लोगों को समझाते हैं
कि नंबर्स हैं, उनकी वजह से दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप ये रेमेडी कीजिए, साथ में आप अपने कर्मों को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके नंबर एंटी हैं, सोच विपरीत होगी, लड़ाइयाँ होंगी, आपको एक दूसरे के रहन सहन से प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपने कर्मों पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा वो एडजस्ट करें, तो आपका ये रिलेशनशिप चल जाएगा। इस दुनिया में अगर भगवान है तो फिर इंसान भी है, इंसान है तो शैतान भी है। बिल्कुल। इस दुनिया में अगर देवता हैं तो यहाँ पर असुर भी हैं। बिल्कुल। इस दुनिया में अगर बेहतर लोग हैं, महात्मा किस्म के लोग हैं, तो इस दुनिया में क्रिमिनल्स भी हैं। अब मैं कहाँ पर पहुँच रहा हूँ समझिएगा। कुछ लोगों की मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि चाह कर भी बदला नहीं करती है। कुछ ऐसे होते हैं, या तो पर्वर्ट होंगे एक, या बहुत ब्रूटल होंगे दो, या फिर उनका दिमाग साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा बीमार हो चुका होगा कि उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ में मैं बता रहा हूं, हाल के दिनों में जेफरी एप्स्टीन फाइल आई, जिसमें यह पता चला कि कितने पर्वर्ट लोग हैं। मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। निर्भया केस, निर्भया केस में ऐसे ब्रूटल मर्डरर थे, इतना बुरा किया निर्भया के साथ में, वो अपने आप में एक काला अध्याय है, काला इतिहास है। मैं कहना पूछना ये चाहता हूं, या फिर जैसे निठारी का केस हुआ था, वो बात अलग है कि बाद में कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा, उन सब पे मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन कुछ की मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश होती ही नहीं। क्या उनका नंबर गड़बड़ है? बिल्कुल 100% ये चीजें होती हैं, और कई बार अगर हम देखें उनकी ग्रिड्स को, तो 2 नंबर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनके साथ, 9 अच्छा। नंबर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि 1 नंबर है जो बहुत टाइम रिपीट हो रहा है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो बहुत क्रूल नंबर है, जैसे 4 नंबर कहा जाता है राहु का, या 8 नंबर शनि का, या मंगल का 8 नंबर कहा जाता है, तो ऐसे नंबर्स अगर बहुत बार हमारी ग्रिड में रिपीट होते हैं, या एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो बिल्कुल एंटी है, जो बिल्कुल भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, डेस्टिनी भी अलग है और पर्सनैलिटी भी अलग है, दोनों नंबर्स आपस में एंटी हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो इस तरीके की परिस्थिति आती हैं, कैरेक्टर इंसान का जो होता है वो खराब कर देता है। अच्छा। और सोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसी सोच हो जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा उनके लिए नहीं है, या अच्छी एक मानसिकता नहीं होती है। तो नंबर्स होते हैं डेफिनेटली उनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से उनका मानसिक लेवल जो है वो एकदम सोचने और समझने में नहीं रहता है, या अच्छा। सही डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं लाइफ में। ओके। तो ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं। जैसे आपने अभी पहले पूछा था कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, या कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत चीटर्स साबित होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल होता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि 4 नंबर जो है, 4 नंबर के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ इंगेज होते हैं, और उनको अगर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे पता है कि किसी का नंबर जो है 4 है, तो हम उसको यही सलाह देते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से चलाइएगा, या आप ज़्यादा जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस मत होना। या अगर हम नंबर देखें नंबर 2 नंबर जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस का नंबर है, बहुत जल्दी मतलब बहकावे में आना, किसी की बातों में आ जाना, ये चीज़ें होती हैं 2 नंबर वालों के अच्छा। साथ, बहुत जल्दी इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। रिलेशनशिप में भी उनको ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनको ध्यान नहीं दे रहा है, या उनकी बातें नहीं समझ रहा है, उनकी चीज़ें नहीं समझ रहा है, और वहीं पे अगर कोई और नंबर्स के लोग आके उनको थोड़ा-सा अपना कंधा दे देते हैं रोने के लिए, तो वो इन्फ्लुएंस होके उस चीज़ में कैरिड वो अवे हो जाते हैं। कैरिड अवे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं नंबर्स के साथ जो न जुड़ी हमारे होती हैं। हम हिंदुस्तानी इतने मासूम होते हैं ना कि बहुत बार नंबर्स के साथ में तारीख यानी डेट भी देखते हैं। जो बहुत बार अगर कंपटीशन का फॉर्म भरना है तो हम किसी एक तारीख को देखेंगे। कुछ शुभ शुरू करना है तो शायद हम नवरात्र का, या फिर मुसलमानों में रमज़ान का इंतज़ार करेंगे, या फिर अगर शादियां करनी है तो उसके लिए कुछ खास तारीख मुकर्रर करते हैं हम लोग। ऐसा होता है ना? बिल्कुल। ये जो तारीख वाले नंबर्स होते हैं, क्या इनका भी न्यूमरोलॉजिकल इम्पैक्ट या इफेक्ट है? 100% होता है। जैसे कि किसी की शादी की डेट अगर हमें निकालनी है,
तो हमें उसकी ग्रिड देखनी होती है, हम्म, हमें उसका मूलांक और भाग्यांक देखना होता है कि अच्छा। ऐसा ना हो कि उनके मूलांक और भाग्यांक के विपरीत उनकी शादी की जो डेट निकल रही है वो उसके विपरीत ना हो, वो उसके एंटी नंबर्स ना हो। हम्म, और जो लड़का है उसकी भी ग्रिड का पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका भी अच्छा। मूलांक और भाग्यांक देखते हैं। हम्म, तो शादी की जो डेट होती है वो उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स के थ्रू भी देखते हैं। पंचांग के अनुसार तो हम देखते ही हैं, लेकिन साथ में हमें नंबर्स का भी देखना होता है कि हम्म, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर डेट है, जैसे 13 तारीख आपने बताया कि वो अनलकी है, और लोग अवॉइड करते हैं ऐसे घर में जाना। तो इस तरीके से हम ज़रूर देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग वो तारीख आपके लिए पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, या हम्म, इस तारीख में अगर आप बढ़ते हैं शादी के लिए, हम्म। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए ये नंबर जो है सपोर्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई देखिए, ऐसा है, हर एक शो का एक मेजर टेक अवे होता है, और इस शो का मेजर टेक अवे ये है कि अगर आप कभी रिश्ते में आ जाएं तो लड़का लड़की से या लड़की लड़के से मोबाइल नंबर मांगने से पहले भाग्यांक और मूलांक नंबर मांगे और प्रियंका जी तक ला करके पहुंचा दे। अगर काम धंधा शुरू करने वाले हैं तो भी, अगर रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं तो भी, शादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी, नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो भी, व्यापार में जा रहे हैं तो भी, यानी नंबर्स का इस तरह का एक इम्पैक्ट, एक इफेक्ट होता है जो इसी गैलेक्सी में बहुत बार हमें समझ में आता है, जिसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रियंका जी बताने की कोशिश कर रही थी। एंड में अगर कोई मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज दे सकते हैं आप। बिल्कुल, एक मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या आपका कोई काम है जो आप चाहते हो कि नहीं बन रहा है, कुछ रास्ता अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम है, और आप ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो प्रभु के समक्ष जाएँ और अपनी बात को रखें कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊँगी कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे वो माता रानी का मंदिर हो, कहीं भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाके, खासकर हनुमान जी के समक्ष अगर आप जा रहे हैं, तो ये आपको लाइन एक मैं बता रही हूँ जो आपको ज़रूर बोलनी चाहिए। ये सुंदर कांड की पंक्ति है। प्रभु से आपको कहना है, कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हि करहु कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं, सुरत ही करायो मोरी। मतलब आप हनुमान जी का एक मैसेज है जो आप हनुमान जी के थ्रू श्री राम से कहना चाहते हैं कि प्रभु हनुमान जी, आप राम जी के समक्ष जब जा रहे हैं तो उनको मेरी याद ज़रूर करवाना, उनको ज़रूर बताना कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी इस परेशानी का हल प्रभु श्री राम के पास है, तो वो ज़रूर निकालेंगे। और इसी के साथ आप सबको राधे राधे। मुझे तो इतना श्लोक नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिन प्रभु श्री राम की बात की जा रही है, प्रभु श्री राम से मैं तो इतना ही कहता हूं, और बल्कि मैं पूरी दुनिया से ये कहता हूं कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और अगर इतना प्यारा सा चेहरा जो जनजी हो, अगर आपको आकर के नंबर्स की इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि आप कन्विंस जरूर हुए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं आपका भाग्यांक क्या है, आपका मूलांक क्या है। ग्रिड के बारे में प्रियंका जी आपको जरूर बताएंगी, और मेरा ये वादा है कि पार्ट 2 में जब हम बात करेंगे, जितने आपके कमेंट्स आएंगे, एक एक कमेंट पर हर आपका सवाल मैं जरूर लूंगा। ये वादा कर सकता हूं ना मैं? हाँ जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक तो बहुत पॉजिटिव हैं, आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है, और उम्मीद ये करते हैं कि जब हम अगला हिस्सा, अगला पार्ट करेंगे, तब तक आपके पास में लाखों मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के आ चुके होंगे। इस उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, मुझे और प्रियंका जी को इजाजत दीजिए। हंसते मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। नमस्ते।